खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा था कि सावधान इंडिया का शूट चल रहा था मडाईलैंड में और हम लोगों को खबर नहीं था, क्योंकि टेक्नीशियन भी प्रोड्यूसर के साथ काम की वजह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कंटिन्यू काम करते करते। तो वहाँ कुछ 20 घंटे काम हो रहा था और अगले दिन फिल्म सिटी में 7 बजे से उनकी फिर से शूटिंग थी। तो वो कंटिन्यू काम करते, डेली आना जाना, भागना दौड़ना। तो वो हमारे जो प्रमोद कालेकर जी थे, कैमरा अपने क्या बोलते हैं कि आर्ट डायरेक्टर, असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, वो मोटरसाइकिल से अपने असिस्टेंट के साथ जा रहे थे घर। उनका जो एक्सीडेंट है अपना अंधेरी ब्रिज के ऊपर हुआ। टेक्निकली जो है ऐसा होता नहीं है कि यहाँ पर आप सेट से बाहर हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपके बारे में कोई सोचे। मगर फेडरेशन ने जो नई अपनी नीति बनाई है, अपने संविधान में जो चेंजेस लाई है, उसमें ये है कि घर से स्टार्ट होने से लेकर घर वापस जाने तक यदि किसी मेंबर को, आर्टिस्ट को, टेक्नीशियन को कोई हादसा होता है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी उस काम देने वाले प्रोड्यूसर का है जिसने अपने काम पर बुलाया था। चूँकि 20 घंटे काम किया था, करके जा रहा था, नींद आना स्वाभाविक है और एक्सीडेंट जो है उस रीज़न की वजह से हुआ। हम लोगों ने उनके काम को तुरंत उनको इन्फॉर्म किया, चैनल को लेटर दिया। हमारे जनरल सेक्रेटरी अपना अशोक दुबे जी ने, सोनी चैनल ने तुरंत कोऑपरेट किया, स्टार ने तुरंत कोऑपरेट किया और वहाँ पर शूटिंग, उनको जितने जगह सावधान इंडिया की शूटिंग हो रही थी उनको बंद करने के लिए बोला। साथ ही हमारा दूसरा लेटर था कि उनके जो पेमेंट है, क्योंकि कंपनसेशन जो है कैसे मिलेगा, कल प्रोड्यूसर हाथ उठा देगा, नया प्रोड्यूसर है, कोई पुरानी कंपनी है नहीं, तो उनके पेमेंट जो 20 एपिसोड के थे उनको रोक दिया गया। हमारे साथ कोऑपरेशन किया चैनल ने, एक अच्छी बात है। फिर भी इसमें दोषी प्रोड्यूसर भी है, चैनल भी है। यदि इतना प्रेशर प्रोड्यूसर पर नहीं रखेगा, चैनल अपनी स्क्रिप्ट टाइम पर देगा तो टाइम से शूटिंग होगी, हमारे वर्कर जो है सिर्फ टाइम में काम कर सकेंगे। तो उनको 20 लाख रुपया उनकी जो पोजीशन थी उसके हिसाब से किया गया। 50 लाख रुपए मांगे थे हम लोग कि इनके परिवार को मिले। एक आदमी जो मर जाता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, 50 लाख कोई चीज़ नहीं है। मगर प्रोड्यूसर की भी हालत ऐसी थी कि वो 20 लाख देने में ही मर जाने वाला था। तो उन्होंने 15 लाख रुपए वो दिया और 5 लाख रुपए का उन्होंने जो इंश्योरेंस कराया था उसको दिया। तो 20 लाख मिला। आज हमने उनकी फैमिली को बुलाया था और उनको फेडरेशन की तरफ से, सारे दूसरे एसोसिएशन की तरफ से, एलाइड मजदूर यूनियन की तरफ से कुछ मदद की गई है। आगे भी उनको मदद दी जाएगी, क्योंकि लोग अलर्ट नहीं थे कि उनको अभी आज हमें चेक लेकर आना है। तो हमारी 32 एसोसिएशन है, यथाशक्ति हर लोग उनकी मदद करेंगे। साथ ही ये डिसीजन लिया गया है कि यदि कोई इस तरह के हादसे में फैमिली का मेंबर मरता है, उसके परिवार में यदि लड़का है या उसकी वाइफ काम करने योग्य है, तो सपोज उस डिपार्टमेंट के लायक नहीं मगर कुछ और काम कर सकती है, तो उसके कार्ड को एनरोलमेंट जो है उनके नाम पर ट्रांसफ़र करके फ्री ऑफ कास्ट जो है फेडरेशन कोशिश करेगी कि उनको मेंबरशिप दी जाए ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें। और हम आपके माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे कि जो भी प्रोड्यूसर बॉडी जो देख रही है, चैनल देख रही है, आर्टिस्ट, यदि वो सपोर्ट करना चाहे तो उनका अकाउंट नंबर भी हम देंगे।
ताकि लोग जो है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें मदद कर सकते हैं, फेडरेशन के थ्रू कर सकते हैं या डायरेक्ट उनके परिवार को कर सकते हैं। ये हमारी आपके माध्यम से हम्बल रिक्वेस्ट है कि उस परिवार के लिए अधिक से अधिक सपोर्ट किया जाए, क्योंकि वही एक कमाने वाला था परिवार में और कोई दूसरा है नहीं। सर, शूट पर ओवर टाइमिंग को लेकर भी काफ़ी शिकायत सर आपके पास आ रही है। ये हादसे के पहले भी आ रही थी और अभी भी शायद आपके पास आ रही होगी। तो जो ओवर टाइम किया जा रहा है वर्कर्स को, उस पर क्या कहना चाहोगे? उस पर आप किस तरह का एक्शन लोगे? बात ओवर टाइम की नहीं है, प्रोड्यूसर अपना काम कराता रहता है और ओवर टाइम की बात होती तो 8 घंटे के बाद 4 घंटा एक शिफ्ट माना जाता है यदि लोगों को पैसे मिले। हमने तो ये करके रखा है कि यदि आपको काम बहुत ज़रूरी है और आपको डिलीवर करना है तो आप सेकेंड यूनिट लगाइए और आप काम कर सकते हैं। हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, फेडरेशन काम रोकना नहीं चाहती, मगर जो शिफ्ट टाइम है उसको क्रॉस करके आप काम करते हैं बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के और हादसे इस तरह से होते हैं तो जान की कीमत तो जान होती है। हम तो नहीं कर सकते, मगर दोबारा इस तरह का काम नहीं होने देंगे। यदि इस तरह का कोई काम होता है तो उन पर क्रिमिनल केस किया जाएगा। तब तक बॉडी को हम लोग उठाने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। कंपनसेशन अपनी जगह पर है, मगर उन पर चैनल पर प्रोड्यूसर पर केस भी किया जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन राइट का हनन है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हादसा रोका जा सकता है क्योंकि चैनल में जो शो चलते हैं मंडे टू फ्राइडे चलता है, वो तो शो मंडे टू सैटरडे चलता है, तो कहीं ना कहीं ये शो को डिलीवर करने के लिए 12 से 13 घंटा शूट लगता है। तो कहीं ना कहीं जो सेलिब्रिटी है वो भी परेशान रहते हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं क्योंकि आगे आएंगे तो उनको आगे जाके उनका काम नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग चैनल के ऊपर क्यों नहीं आप लोग बोलते हैं कि मंडे टू थर्सडे, जो पहला होता था कि मंडे टू थर्सडे शूट चलता था, और इस पर कई सारे सेलिब्रिटी नहीं बोलते क्योंकि उनको डर लगता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी। नहीं, बिल्कुल आपका सजेशन हमें बिल्कुल एक्सेप्ट है और हमें भी पता है इस बारे में, हम सारे लोग इस बात से अवगत हैं और हम प्रोड्यूसर को भी और चैनल को भी लेटर देंगे कि या तो स्क्रिप्ट पहले दे दी जाए, आप बैंक कीजिए, प्रोग्राम बना करके अपने पास इकट्ठा कीजिए, उसके बाद टेलीकास्ट डेट दीजिए। आप कट टू कट रखेंगे, ये प्रॉब्लम तभी होती है जब कट टू कट रखा जाता है। ऐसे बहुत से लोगों के बारे में हमें पता है कि उन्होंने 4-4 महीने के प्रोग्राम को शूट करके रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहें तब करें, 8 घंटे करें, 12 घंटे करें, उसके ऊपर काम भी नहीं करते। तो यही होना चाहिए। चैनल को भी हम लेटर दे रहे हैं और इसको रोका जाएगा, क्योंकि इसको हम और आगे नहीं होने देंगे। अशोक सर, एक प्रॉब्लम ये आता है कि ये पहली ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें साप्ताहिक अवकाश वर्करों को नहीं मिलता है। इसके बारे में आप लोग जो है सीरियस हैं या क्या है? कैसा है कि मंथली जो काम करते हैं हमारे वर्कर्स और टेक्नीशियंस, हमने पहले से ही प्रोड्यूसर और फेडरेशन ने एग्रीमेंट किया था कि 4 छुट्टी होनी चाहिए। जैसे हर आदमी को वैकेशंस मिलता है, 4 छुट्टी मिलती है, लेकिन वो रूल्स और रेगुलेशन यहाँ फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। प्रोड्यूसर ज़बरदस्ती वर्कर्स को बोल के काम करवाता है और वर्कर बोल नहीं पाते कि कल अगर उन्होंने मना किया तो प्रोड्यूसर उनको हटा देगा। इसके लिए ये सब प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन अब हम उस पर भी कड़क कानून ला रहे हैं कि अपने वर्कर्स को कहेंगे कि अगर आप बगैर नाम बताए आप हमें इन्फॉर्म करिए, अगर प्रोड्यूसर आपको हैरेस करता है, परेशान करता है, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हमारे लोग उसके साथ काम नहीं करेंगे। राजेश्वर सर, पिछली बार फिल्म सिटी के पास जब आप लोगों ने स्ट्राइक किया था तो मुझे याद है उसमें एक प्रमुख मुद्दा था कि पौष्टिक आहार, शुद्ध पानी, टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था, ये सब आज भी जो है ना वो मुद्दा तो वहीं का वहीं रह गया, नया कुछ तो उसमें हुआ नहीं। कुछ चैनल और कुछ प्रोड्यूसर इन चीज़ों के को जानते हुए भी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन अब उन चैनल और उन प्रोड्यूसरों को हम आपके द्वारा एक संदेश दे रहे हैं कि वो अब सही तरीके से हों, नहीं तो उनके ऊपर हम हर तरीके से ज़रूरत पड़ेगा तो कोर्ट भी जाएंगे और जो भी हमको एक्शन लेना होगा उनके खिलाफ लेंगे। जो भी, मैं हर सारे प्रोड्यूसर और सारे चैनल को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ प्रोड्यूसर और चैनल गलत तरीके से काम करवा रहा है, हमारे लोगों का शोषण कर रहा है, अब उन्हें बंद करना पड़ेगा। अगर नहीं बंद किए तो हम लोग हर तरीके से उनसे निपटने के लिए अब
हमारी एक टीम बन रही है और उनसे निपटेंगे कानूनी, और जो भी जिस तरीके से वो बोलेंगे, अगर वो जिस तरीके से शूटिंग अपनी मनमानी 12 घंटा 15 घंटा 18 घंटा करे, उसके बाद वो पेमेंट भी नहीं देते, मंथली छुट्टी और जो खाने का पौष्टिक आहार वगैरह नहीं मिलता, उन चीज़ों पे हमारी हेल्थ सेफ्टी टीम जा रही है, इंक्वायरी करेगी और ऐसे प्रोड्यूसर के खिलाफ हम जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट भी जाएंगे। अशोक सर, एक सवाल ये भी उठता है कि कोरोना काल में आज ज़्यादातर जगहों पे आप जाइए तो सैनिटाइजर आपको नहीं मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, अधिकांशतः सीटों पर ये समस्या आ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे शुरू में लोगों ने सिस्टम फॉलो किया, प्रोड्यूसर बॉडी ने भी उनसे कहा था, हर सीटों पे उन्होंने सैनिटाइज़र की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था सब रखी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी टीम ने हमें कंप्लेन भी की कि अब लोग नॉर्मल हो गए हैं, लोगों का डर खत्म हो गया है और बहुत से सीटों पे इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और हम आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि प्रोड्यूसर को हमने आज ही लेटर लिखा है कि इस तरीके की हरकतें आपके प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं, आप उनको समझाइए, नहीं तो फिर हम फ्री हैं कि हमें किसके साथ काम करना और किसके साथ नहीं काम करना है। आज ज़्यादातर जगहों पे देखा गया है कि कोविड काल के बावजूद जो है लोग कोई भी सुरक्षा का, मतलब ये तो है, ये कोविड में सुरक्षा होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, बीमा नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं, प्रोड्यूसर जानते भी नहीं है, जबकि ये गाइडलाइन में था कि बीमा करेंगे। कैसा है कि हमने 25 लाख रुपए की मांग की थी हमारे मेंबरों के लिए कि कोविड का इंश्योरेंस होना चाहिए। कुछ प्रोड्यूसर्स ने 25 लाख का इंश्योरेंस किया भी, कुछ 2 मेंबरों की हमारी डेथ भी हुई थी जिसमें उन्होंने कंपनसेशन दिया भी। जेडी मजेठिया जो IFTPC के चेयरमैन हैं, उन्होंने 25 लाख रुपया हमारे वर्कर को दिया भी, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ प्रोड्यूसर्स जानबूझकर ये करना नहीं चाहते, उनका कहना है कि हमारा बजट नहीं है, चैनल ने हमारे बजट कम कर दिए हैं, बजट कम करने की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। लेकिन आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारे मेंबर की अगर डेथ होती है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? हमने ऑलरेडी इसके लिए प्रोड्यूसर बॉडी को लेकर लिखा हुआ है। तिवारी साहब, ज़्यादातर जगहों पे देखा गया है कि सरकार आपके फेडरेशन को, या इसके 5 लाख मेंबर हैं, 32 यूनियनें हैं आपके फेडरेशन के अंतर्गत, 5 लाख मेंबर हैं, और इनके अगर 5 लाख की फैमिली को मना लिया जाए तो 20 लाख लगभग लोग होते हैं जो फेडरेशन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। Yes, sir. इसके लिए सरकार कोई मदद नहीं करती, आप कुछ पहल नहीं कर रहे, सरकार भी इसमें कुछ मदद करे। देखिए, कोरोना काल में जब हमारे सामने प्रॉब्लम आया था कि लोगों के काम बंद हो गए थे, लोग डेली बेसिस वर्कर और जो मंथली वर्कर हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्कर हैं, सबको समस्या हुई थी, सबकी इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि हमको तुरंत सरकार को लेटर लिखना पड़ा। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा, मैंने सीतारमन जी को लिखा, फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, यहाँ के सारे मिनिस्ट्री को लिखा कि हमारे वर्करों के लिए, सिनेमा वर्कर के लिए मदद की जाए, क्योंकि सेंट्रल ने भी 20 लाख करोड़ सैंक्शन किया था कि लोगों को कोरोना काल में लोगों को मदद की जाएगी दवा के लिए, इसके लिए तमाम बातें बताई गई थी। मगर मेरे किसी भी लेटर का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के कुछ मंत्रियों ने, कुछ नेताओं ने हमारी इंक्वायरी शुरू कर दी। मदद तो नहीं आई कहीं से, मगर हमारी इंक्वायरी शुरू कर दी गई रजिस्ट्रार के थ्रू कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा आया और उन लोगों में नहीं बटा, जबकि सारा बड़ा क्रिस्टल क्लियर था। सलमान खान ने डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसे डाले थे, प्रोड्यूसर बॉडी ने पैसे दिए, वो भी डाला गया था, यशराज फिल्म ने जो दिया था उसको उन्होंने डायरेक्ट डाला पेमेंट। तो कहीं से हमारा तो कोई प्रॉब्लम था नहीं और स्टाफ था नहीं, डायरेक्ट बैंक से बैंक का काम हो रहा था, कैश हमने किसी से डील किया नहीं था। ये सब समस्याएं हुई जिसको हमने अपने रजिस्ट्रार, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन के अंतर्गत आते हैं, किसी नॉन पॉलिटिकल लोग हैं हमारे, तो किसी पॉलिटिक्स में किसी से कनेक्टेड नहीं है कि हमको बाध्य हैं कि हम उनको सारे हिसाब किताब दें। हमारी जो संस्था है, जो ट्रेड यूनियन है, उसके जो रजिस्ट्रार हैं, जो लेबर कमिश्नर हैं, उनको हम सब कुछ बताने के लिए बाध्य हैं। हमने उनको सब अपनी पूरी रिपोर्ट दी गई, उन्हें सेटिस्फाइड किया गया, किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, और उन्होंने कनेक्टेड लोगों, मंत्री या नेता जो जिसने भी सवाल किए थे उसको सेटिस्फाइड किए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मदद तो दूर की बात है, सरकारी मदद दूर की बात है, सवाल किए गए, क्वेश्चन किए गए, आरोप हमारे पर डाला गया। इस बात का हमें दुख है कि हमें न सरकार से कुछ मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, न स्टेट गवर्नमेंट से। के शिकारों ने कितना आप लोगों को कोविड काल में मदद किया था, कौन कौन किसने क्या क्या किया था? तो दुबे जी बताएंगे। लगभग हमें सलमान भाई ने
हमारे 23,000 लोगों के अकाउंट में उन्होंने डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र किए। एक बार 3,000 रुपये किया, फिर 1,500 रुपये किए, 1,500 लगभग 14 से 15 करोड़ रुपए सलमान भाई ने दिए। 1.5 करोड़ रुपए यशराज फिल्म्स ने दिए। 51 लाख रुपए हमें अजय देवगन ने दिए। 51 लाख रुपए हमें रोहित शेट्टी जी ने दिए। अमिताभ बच्चन जी ने लगभग हमें 1 लाख कूपन दिए थे बिग बाज़ार के ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो हमारे मुंबई फिल्म फेडरेशन को 35,000 रुपये के 35,000 कूपन हमें मिले 1,500 रुपये के बिग बाज़ार के। लगभग उसकी कीमत भी लगभग मान के चलिए कि 14-15 करोड़ रुपए थी, जो डायरेक्ट जाकर आप बिग बाज़ार से सामान खरीद सकते थे। और प्रोड्यूसर बॉडी ने हमें 2 करोड़ रुपए दिए, और बाकी आर्टिस्ट अनिल कपूर, बोनी कपूर, इन्होंने भी हमें डायरेक्ट मदद की। वर्करों के लिए तिवारी साहब, वर्करों के लिए एक स्कीम पिछले दिनों चर्चा में थी कि आवास योजना आप लोग लाए, उसके बारे में डिटेल बताइए ना। क्या 10,000 कुछ ग्रांट समथिंग कुछ आप लोग लाने वाले हैं? हम लोगों ने 2 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया था कि हमें 50,000 घर जो है हमारे वर्कर, क्योंकि 5 लाख से ऊपर हमारे वर्कर हैं, 10,000 में तो नहीं काम चलेगा, 50,000 घर के लिए हमने लेटर दिया था। और डॉक्टर हरदीप पुरी ने उसको सुना और बहुत उस चीज़ को सराहा। उन्होंने कहा जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। उसके बाद हमने बिल्डर के साथ मिल कर के, जो हमारा काम कर रहा है, उनके साथ मिल कर के हमने अप्रोच किया है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने फर्स्ट फेज़ पर बनाने के लिए 10,080 घर के लिए परमिशन दिया। उसको उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजा हरदीप पुरी जी के यहाँ, और वहाँ से पूरे के पूरे सैंक्शन हो गए कि आप फर्स्ट फेज़ में 10,080 मकान बना सकते हैं, जिसका हम लोग, शिवरात्रि का दिन है कल, बड़ा शुभ मुहूर्त है, वहाँ मॉडल रूम जो है लोगों को एक दिखाने के लिए, बताने के लिए कि घर किस तरह का बनेगा, उसका हम लोग कल शिलान्यास करने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि 30 अप्रैल को दादा साहब फाल्के की जो जन्म तिथि है, उस पर हम लोग इस घर को, इस मॉडल रूम को लोगों तक सौंपेंगे, और वहाँ से हमारी बिल्डिंग बनाने का काम शुरू होगा। कहाँ पे ये घर बन रहा है? ये सेलू में है, करजत से पहले, और स्टेशन से बहुत नज़दीक है। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि यहाँ मेट्रो चालू होने वाली है। हाईवे से कनेक्टेड घर है, अपना ज़मीन है, जिसमें 23 महले की बिल्डिंग बनेगी, स्कूल बनेगा, और ESI का हॉस्पिटल होगा जो फ्री वर्करों के लिए, सिने वर्कर। पहली बात तो ये है कि सिने वर्कर के नाम पर ये हाउसिंग सोसाइटी को पास किया गया है कि सिने वर्कर, सिनेमा से कनेक्टेड लोग ही यहाँ पर रहेंगे। एक बहुत बड़ी जीत हुई है। 70 साल के अवधि में हर फेडरेशन के हर आदमी ने ये कोशिश की बनाने की, हर एसोसिएशन ने प्लान किया कि हम घर बनाएं वर्कर के लिए, मगर वो सक्सेस कभी नहीं हो पाया। लोगों ने या तो ज़्यादा पैसे मांग लिए, या शुरुआत हुई, इधर हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा। ये पहली बार फेडरेशन 1 रुपया लिए बगैर अपने काम को यहाँ तक अंजाम दिया है। बिल्डर ने 253 एकड़ ज़मीन भी ले रखी है, जिस पर हमारी जगह, हमारे बिल्डिंग बनने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बहुत अच्छी जगह है। उम्मीद है जब आप लोगों को हम 30 अप्रैल को बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे प्रेस को, और आप देखेंगे कि एक इतना बड़ा काम है कि इस काम के लिए हम चारों जो लोग यहाँ बैठे हैं, साथ में हमारी जो कमेटी है, इस सब का योगदान है, सबकी मेहनत है। जो भाग दौड़ का काम है, दादा हमारे जो शरद सेलार जी हैं कर रहे हैं अपने स्तर पर, क्योंकि बहुत सारे मकानों के बारे में जानकारी इन्हीं के पास है, हम लोगों के पास तो है नहीं। तो सब मिल करके काम कर रहे हैं, एक आदमी को क्रेडिट नहीं जाता है। ये फेडरेशन की जीत है, फेडरेशन का काम है, जिसमें 50,000 वर्कर तो सिर्फ एक ही आदमी के हैं, एलाइट मजदूर जिनको कि घर की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि जैसे ही 10,000 इस साल मंजूर हुआ है, अगले साल फिर हमें 10,000 मंजूर हो, ऐसे 50,000 भी घर हमें कम पड़ेंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। लोग एक बार रहने लगेंगे, टाउनशिप बन जाएगी,
तो दादा साहब फाल्के के नाम पर स्टैचू तो बनेगा, आज यहाँ से वहाँ होगा, इधर हटेगा, मगर उनके नाम पर यदि हाउसिंग सोसाइटी एक टाउन बन जाएगा, टाउनशिप बन जाएगी, तो पूरी महाराष्ट्र के लिए यादगार जगह होगी। दादा, आप मुख्य सलाहकार हैं फेडरेशन के, आवासीय योजना के बारे में आपका क्या विचार है? नमस्कार पहले सबको, कि हम लोग बहुत सालों से मेरा खुद का एजेंडा था, मैं खुद भागम दौड़ी करता था इसके लिए, मेरी संस्था के लिए सीनियर कॉस्ट्यूम मेकअप एंड हेयर एसोसिएशन के लिए मैं कर रहा था। मगर कुछ राज्य सरकार, और आपको पता है कि सरकार जो है देश की, वो 3 साल के बाद 5 साल के बाद बदली हो जाती है। तो फिर जब तक मेरा टाइम आता था उस मुकाम तक पहुँचने के लिए, तब तक मालूम पड़ता था कि सरकार गिर गई, ऑफिसर बदली हो गए। तो मुद्दा फिर वापस नए से उसको बोलो, बात करो, उसको नए से समझाओ। पर मैं और तिवारी जी हमेशा सोचते यार अपना सारा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो तिवारी जी ने उनके सहयोग से एक उनके परिचित लोगों को बुलाया, फिर हम लोग डिस्कशन किया। मुझे उसको सुनने में बहुत अच्छा लगा। तो उस चीज़ को मैंने फॉलो किया, तिवारी जी ने फॉलो किया, अशोक ने फॉलो किया, नगेश्वर जी ने फॉलो, सब लोगों ने फॉलो किया। और हमारी कमेटी जो हमारी फेडरेशन से जुड़ी इतनी कमेटी, सारों की सहायता मिल गई। साहब बोले नहीं दादा करना ही पड़ेगा। तो इस मुकाम से हम लोग भागम दौड़ी चालू की, और ऊपर वाले की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सारा आज हम लोग जो देख रहे हैं, जो आज हम लोग इतने खुश हैं दिलों से, दिल में से चारों, भैया आज कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ कि बाबा ये 4 आदमी थे, तो जिनके वजह से और पूरी कमेटी के वजह से आज इस मुकाम पे हम लोग पहुँच गए। इससे ज़्यादा हमको कोई खुशी नहीं। और मैं और एक कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार की जो पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो हमेशा हमारे सहयोग के लिए आती है। उनको पता है कि फेडरेशन ने 65 साल से जुड़ी हुई है और सबसे पुरानी संस्था है इंडस्ट्री में, जो सब इनके साथ है, आर्टिस्ट, डायरेक्टर, जो टेक्नीशियन है हमारे साथ ही है। तो वो हमारी सुनते हुए महाराष्ट्र राज्य पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। वो हमेशा फेडरेशन का सुनते हैं। और मैं श्री विश्वनाथ नागरे पाटिल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि कल ही मैं उनको मिल के आया, क्योंकि हम लोग काम बांट के लिए चारों, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। तो उनके पास गया था, उनको मैंने इनवाइट किया था इस प्रोग्राम के लिए, मगर उनको कोई अर्जेंट ऐसा तो 2 दिन में कोई कमीशन लेवल का आदमी है तो आ नहीं सकते हो। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मेरे बोलते सुन लिए कि आजकल हमारी इंडस्ट्री में कुछ बाहर के लोग आ गए, बहुत सारे शूटिंग में तकलीफ देने लगे, कुछ पैसा मांग रहे, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 5,000 मांग रहा है। तो प्रोड्यूसर भी हमारा परेशान है, मतलब क्यों बोलता है यार मेरा काम खराब हो जाएगा, उससे अच्छा 5,000 रुपये लेकर चले जा। तो ये ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैंने उनको ये सारी समस्या बताई, तो उन्होंने बोला शरद ऐसी बात है शेला, तो मैं 12 तारीख को तू कितने बजे मीटिंग लगानी, क्योंकि हम लोग कल सेल्यू जाने वाले थे, हमको सवेरे आने के लिए टाइम लगेगा। 12 तारीख को परसों 4 बजे उन्होंने खुद फिल्म सिटी में ये करके पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि 4 बजे फेडरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट और फिल्म सिटी के नियोजन से एक मीटिंग रहेगी। ये सारे मुद्दे फेडरेशन के सुना जाएंगे कि क्या है क्या नहीं।